नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे टुडे करेंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है। ए, एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण। बी, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। सी, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। डी, नर्सों और दवाइयों का समर्थन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नोट, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की याद दिलाता है और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाता है। यह स्वस्थ जीवन के महत्व पर जोर देता है और स्वास्थ्य देखभाल में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। 2024 में थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार स्वास्थ्य देखभाल के व्यक्तिगत अधिकारों को रेखांकित करती है। यह दिन स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और दुनिया भर में लोगों को अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। बिल्किस मीर, मधुमिता बिष्ट, राजलक्ष्मी सिंह, सानिया मिर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्किस मीर। आइए देखते हैं नोट्स। जम्मू कश्मीर की वाटर स्पोर्ट्स प्रोमोटर और एथलीट बिल्किस मीर पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में इतिहास रच रही है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त वह 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेलों में अंपायरिंग करने के लिए तैयार है। 1998 में एक कैनोइस्ट के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने के बाद बिल्किस अपनी नियुक्ति को एक सपने के सच होने के रूप में देखती हैं, जो एथलीटों और खेल प्रोमोटर दोनों का प्रतिनिधित्व करती है वैश्विक मंच ने। हाल ही में खबरों में रहा फरिणगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में है। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने तेलंगाना के सूर्यकोट जिले में फणिगिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल का एक सिक्का भंडार खोजा गया है। फणिगिरी, जिसका अर्थ है सांप के फन की पहाड़ी, हैदराबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूर बौद्ध स्थल है। उत्खनन से एक महास्तूप, चैत्यगिरी विहार और बोधिसत्व का एक आदमकद प्लास्टर मिला है। सातवाहन और इक्ष्वाकु काल 2-3 शताब्दी ईस्वी के ब्राह्मण लिपि लेवल शिलालेख भी पाए गए हैं। साथ ही एक थोराना पैनल भी मिला जो महायान और हीनयान संप्रदायों के सह-अस्तित्व का संकेत देता है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। तूतीकोरिन, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम, तमिलनाडु, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर, तमिलनाडु में। नोट, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वर के पास ICGS मंडप में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र खोला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने परिचालन तत्परता और बुनियादी ढांचे के विकास का आकलन किया। अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने सुरक्षित समुद्र के लिए सामूहिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। रक्षा मंत्रालय के तहत 1977 में स्थापित भारतीय तटरक्षक बल का उद्देश्य तस्करी से निपटना और समुद्री संसाधनों की रक्षा करना था, जिसका औपचारिक उद्घाटन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो हाल ही में खबरों में रहा, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। इसरो और जैक्सा, नक्सा और इसरो।
CNSA और रोकोसमोस और EASA और नासा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो और जैक्सा। नोट, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के जाक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है। जाक्सा लॉन्च वाहन और रोवर प्रदान करेगा, जबकि इसरो लैंडर का योगदान देगा। चंद्र रेत में पानी की मात्रा को मापने और ड्रिलिंग और नमूना लेने के लिए उपकरणों से लैस रोवर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का वादा करता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना और सुरक्षा पहले, शिपिंग में अमृतकाल, टिकाऊ शिपिंग, हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना और सुरक्षा पहले। नोट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जो वैश्विक व्यापार में समुद्री परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। यह 1919 में SS रॉलिटी से मुंबई के लिए लंदन की यात्रा की याद दिलाता है। इसके अतिरिक्त विश्व समुद्री दिवस सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। 2024 की तारीख 26 सितंबर निर्धारित की गई। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा घोषित भारत के राष्ट्रीय समुद्री दिवस के लिए इस वर्ष की थीम नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? बुल्गारिया, एस्टोनिया, रोमानिया और स्वीडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया। रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है, जो यूरोपीय संघ के इंफ्रास्ट्रक्चर ELI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लेजर, जिसे एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स ELINP लेजर कहा जाता है, जो बुखारेस्ट के पास रोमानिया के मागुलरे में स्थित है। यह चिरपोल्ट प्लस और एम्प्लीफिकेशन का उपयोग करता है, जो नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेताओं जेरार्ड मैरो और ड्रोना ट्रिकलैंड के आविष्कारों पर आधारित एक अभूतपूर्व तकनीक है। लेजर का संचालन फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा किया जाता है और उम्मीद है कि स्वास्थ्य देखभाल और अंतरिक्ष अन्वेषण में इसका क्रांतिकारी अनुप्रयोग होगा। हाल ही में खबरों में रही सन्नी बुद्धिस्ट साइंटिस्ट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। 1900 के दशक में SSI की खुदाई से खोजा गया सन्नी बौद्ध स्थल 2022 में पुरास्त परियोजना उपेक्षा का शिकार रहा। कर्नाटक के कालाबुरागी में कनगनहल्ली के पास भीमा नदी के किनारे स्थित यह चंद्रला परमेश्वरी मंदिर के प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय खोजों में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक की 3 चरणों में निर्मित महास्तूप और प्रागैतिहासिक से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग तक कालानुक्रमिक पैमाने को प्रदर्शित करने वाला रणमंडल क्षेत्र शामिल है। ब्राइल लिपि का उपयोग करते हुए प्राकृतिक में एक शिलालेख भी खोजा गया था। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलीपींस ने अप्रैल 2024 में दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। यह अभ्यास फिलीपींस, जापान और अमेरिका के त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले है, जो एशिया प्रशांत में बढ़ते तनाव के मद्देनज़र सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला जाता है। हाल ही में खबरों में रहा पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
आंध्र प्रदेश। नोट, आंध्र प्रदेश सरकार तकनीकी सहायता प्राप्त करके पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान PNP में जंगल की आग को रोकने के लिए उपाय कर रही है। पूर्वी घाट में स्थित PNP उच्च वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है और गोदावरी नदी की मेजबानी करता है। 1978 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित और 2008 में एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता दी गई। इस क्षेत्र में एक अनोखी बौनी बकरी की नस्ल कंचू मेखा भी पाई जाती है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।